साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की। कितने लड़के थे? 7 और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जैसे हम लोगों ने रखा हुआ करवा चौथ का व्रत, तो वैसे सेठानी की 7 तो लड़के थे और 1 लड़की थी। और जब करवा चौथ का व्रत आया तो लड़की ने भी अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। अब 7 भाइयों की एक बहन थी, लाडली भी थी, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चल बहन तू भी जीम ले मतलब तू भी खा ले, तू भी खाना खा ले। अब उसने क्या कहा बहन की, उसने कहा नहीं भाई अभी चांद नहीं निकला है, अभी चांद नहीं निकला है। उसके निकलने पर जब मैं चंद्रमा को अर्घ्य दूंगी तभी मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया। भाई क्या थे, अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे वो। अब उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा अब हम खाना खा रहे हैं और हमारी बहन खाना नहीं खा रही है। तो उन्होंने एक काम किया, वो गए और नगर से बाहर जाकर उन्होंने अग्नि जला दी। नगर से बाहर गए और आग जला दी। और आग को कैसे दिखाया? छलनी से। जो छन्नी होती है हमारी, जिसकी हम पूजा करते हैं चांद में भी, तो वो छन्नी उन्होंने क्या किया, छन्नी लगा दी और अपनी बहन से कहा कि आ जाओ बहन जीम लो, अब चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। अब उसने अपनी भाइयों से भी कहा कि भाइयों आ जाओ चंद्रमा आ गया है। लेकिन भाइयां तो जानती थी कि इनके भाइयों ने बहन के मुंह में ये नकली अग्नि प्रज्वलित की है, नकली चांद है मतलब ये। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा बाई जी यानी ननद के लिए, अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तो तेरे से धोखा कर रहे हैं, वो तो आग जला के वैसे छलनी में तुझे चांद दिखा रहे हैं, अभी नहीं आया है, अभी मतलब चांद नहीं आया है। भाइयों की बात सुनकर उसने भी कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाई गई प्रकाश को चांद मानकर उसने क्या किया, अर्घ दे दिया और भोजन कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर बड़े अप्रसन्न हुए, क्रोधित हो गए और उसके बाद उसका पति क्या रहने लगा, सख्त बीमार हो गया और उनके घर में जितना धन था, अन्न रहा होगा, जो सुख संपत्ति थी, वो सब नष्ट हो गई क्योंकि सब बीमारी में चली गई। अब वो बड़ी परेशान है। फिर उसने कहा मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया है जो मेरे को करवा चौथ के दिन मेरा पति बीमार पड़ा और मुझे ऐसा दंड मिला हुआ है। तो उसने गणेश भगवान जी की आराधना की। उसने कहा कि हे भगवान, मैंने मतलब जो हो सकता है मेरे से जो गलती हुई है मैं उसका पश्चाताप करती हूँ और मैंने वाकई में बहुत गलती की। मैंने चंद्रमा नहीं आया था और मैंने भोजन कर लिया था, लेकिन मैं आपसे माफी चाहती हूँ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से उसने क्या किया, जब पुनः चतुर्थी आई तो उसमें उसने व्रत करना आरंभ किया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए आशीर्वाद ग्रहण से में ही अपने मन को लगा लिया। उस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसे मतलब रोगों से भी छुटकारा दे दिया और उसकी जो धन संपत्ति थी सब वापस आ गई। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। और यही नहीं करना, कथा तो हमने पढ़ दी, व्रत भी ले लिया है और शाम को पति पे 2 मुक्के मार दी, ये नहीं होना चाहिए। लड़ाई व्रत भी रखो, श्रद्धा से रखो, दिखावटी नहीं। और बहुत सारी जगह मैंने तो व्रत रखा है, ये कर रखा है। और क्या करना उस व्रत का, जब हमने अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना, अपने पति का सम्मान नहीं करना, तो मेरा कहना यह है कि इस व्रत के दिन निष्कपट कोई छल छलावा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो और भगवान गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वे हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोल कर माता की जय। अभी और भी है, बोलो और कौन सी